भक्त शांत मन से सुनो, यह प्रश्न छोटा नहीं है। यह प्रश्न केवल पूजा का नहीं, यह प्रश्न समझ का है। यह प्रश्न श्रद्धा और अज्ञान दोनों की सीमा को छूता है। तुम अक्सर पूछते हो, घर में शिवलिंग रखना शुभ है या अशुभ? कोई कहता है शुभ है, कोई कहता है अनर्थ हो जाएगा। कोई बोलता है छोटा शिवलिंग रखो, कोई डराता है बड़ा रखा तो जीवन उलट जाएगा। पर भक्त, आज मैं तुम्हें डर नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें सत्य सुनाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव पुराण वाणी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मां का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। सबसे पहले समझो, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है। यह बात समझे बिना आगे का एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। शिवलिंग आकार नहीं है, शिवलिंग शक्ति है। शिवलिंग दिशा है। शिवलिंग वह केंद्र है जहां सृष्टि स्थिर होकर स्वयं को पहचानती है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लिंग का अर्थ है संकेत, लिंग का अर्थ है वह बिंदु जहां रूप समाप्त होता है और शून्य बोलने लगता है। इसलिए भक्त, जिस दिन तुम शिवलिंग को सिर्फ पत्थर समझ लोगे, उसी दिन से वह तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, घर में शिवलिंग रखना अशुभ कब कहलाता है? जब तुम उसे समझे बिना लाते हो, जब तुम उसे दिखावे में रखते हो, जब तुम उसे सजावट बनाते हो, जब तुम नियम से नहीं अहंकार से छूते हो, जब तुम उसे रोज नहीं कभी कभी ही याद करते हो, तब शिवलिंग अशुभ नहीं होता। पर तुम तैयार नहीं होते। शिव की ऊर्जा सामान्य नहीं है, वह समझौता नहीं करती, वह आधा अधूरा स्वीकार नहीं करती। शिव कहते हैं, या तो मुझे पूर्णता से स्वीकार करो या केवल नाम में मुझे रखो। अब भक्त, यह बात ध्यान से सुनना, घर में शिवलिंग रखना वास्तव में क्या मांगता है? ना फूल, ना दूध, ना जल, बल्कि नियमितता, अनुशासन, स्थिर मन, संयम और सबसे अधिक आंतरिक मौन। शिवलिंग उनके लिए नहीं है जो रोज 5 देवताओं के आगे मोमबत्ती जलाकर अपने कर्तव्य पूरे समझ लेते हैं। शिवलिंग उनके लिए है जो रोज अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, छोटा शिवलिंग या बड़ा शिवलिंग? भक्त, यहाँ ज्ञान और डर दोनों टकराते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, गृहस्थ के लिए अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बड़ा शिवलिंग बड़ी ऊर्जा खींचता है और हर शरीर, हर मन, हर जीवन इतनी तीव्र ऊर्जा सह नहीं सकता। मंदिरों में बड़े शिवलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वहां निरंतर पूजन होता है, वहां सामूहिक ऊर्जा होती है, वहां स्थायी नियम होते हैं, वहां ध्यान और भक्ति का वातावरण होता है। पर घर ऐसा नहीं होता। भक्त, घर में हंसी है, क्रोध है, दुख है, इच्छा है, विवाद है, विक्षेप है। ऐसी जगह यदि बेहद शक्तिशाली शिव केंद्र स्थापित हो गया और देखभाल नहीं हुई तो वही ऊर्जा अव्यवस्था बन जाती है। इसलिए छोटा शिवलिंग सख्त नहीं होता, वह संतुलित होता है। याद रखना, शक्ति का आकार नहीं होता, शक्ति की तीव्रता होती है। अब एक और भ्रम तोड़ता हूं, क्या शिवलिंग रखने वाले को ब्रह्मचारी होना चाहिए? नहीं भक्त, यह आधा सत्य है जो डर बन गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल देह से नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है विचारों की शुद्धता। यदि मन स्थिर है तो गृहस्थ भी शिवलिंग रख सकता है, पर यदि मन हर दिशा में भटक रहा है तो सन्यासी भी उस भार को नहीं संभाल पाता। शिव स्वीकार करता है, स्थिति नहीं, चेतना। अब सुनो, आने वाले भागों में मैं विस्तार से बताऊंगा सही ऊंचाई क्या हो, किस दिशा में शिवलिंग हो, उत्तर पूर्व या ईशान क्यों स्थापना में आमंत्र क्या हो, कौन सा जल चढ़े, कौन सी गलती घर का सुख आ जाती है। पर इस पहले भाग में एक अंतिम वाक्य अपने हृदय में बांध लो, शिवलिंग घर में रखने से जीवन बिगड़ता नहीं, अपरिपक्व चेतना से शिव को छूने से मन उलझ जाता है। शिव दंड नहीं देते, शिव झकझोरते हैं, और यदि तुम तैयार हो तो वही झटका तुम्हें जीवन की नई दिशा दे देता है। भक्त, यदि तुम्हारे मन में आज भी प्रश्न हल्का हो गया हो तो समझो शिव की वाणी तुम तक पहुंच चुकी है। अब विश्राम करो, श्वास को देखो, अगले भाग में और गहराई खुलेगी। हर हर महादेव। भक्त, अब तुम पहले भाग के बाद थोड़ा शांत हो गए हो, डर कम हुआ है पर जिज्ञासा बढ़ी है। अच्छा है, शिव तक पहुंचने का द्वार जिज्ञासा से ही खुलता है। अब सुनो, शिवलिंग को घर में रखना सिर्फ लाना नहीं होता, यह ऊर्जा के केंद्र को अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। और हर ऊर्जा केंद्र 3 नियम मांगता है, ऊंचाई, दिशा और स्थिरता। इनमें से एक भी यदि असंतुलित हो गया
तो भक्त भ्रम में पड़ जाता है और दोष शिव पर डाल देता है। सबसे पहले शिवलिंग की सही ऊंचाई। भक्त, ये छोटी बात नहीं है। शिवलिंग भूमि को छूना नहीं चाहिए और शिवलिंग आंखों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। याद रखो, बहुत नीचे रखा तो ऊर्जा भारी हो जाती है, बहुत ऊंचा रखा तो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। गृहस्थ के लिए शास्त्र एक सरल सूत्र देते हैं। बैठकर पूजा करने पर शिवलिंग हृदय और नाभि के बीच की रेखा में हो। क्यों? क्योंकि शिव मन और प्राण दोनों के मध्य में स्थिर होते हैं। जिस घर में शिवलिंग जरूरत से ऊंचा रखा होता है, वहां अक्सर मन में बेचैनी, निर्णय में भ्रम और घरेलू संवाद में अनकही दूरी दिखाई देने लगती है। और जिस घर में बहुत नीचे रखा होता है, आलस्य, जड़ता और उद्देश्यहीनता घर की हवा में भर जाती है। शिव संतुलन है। भक्त वे अतिवाद में नहीं रहते। अब आते हैं दिशा के नियम पर। यहां सबसे ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है। लोग पूछते हैं, शिवलिंग उत्तर में हो या पूर्व में? मुख किस दिशा में हो? दक्षिण में रखने से कुछ होता है क्या? भक्त, ध्यान से सुनो। शिव को दिशा नहीं चाहिए, दिशा तुम्हारे मन को चाहिए। पर फिर भी ऊर्जा के नियम होते हैं। गृहस्थ के लिए सबसे उचित दिशा है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व। क्यों? क्योंकि ईशान शिव का ही कोण है। यह वह दिशा है जहां जल तत्व सक्रिय होता है, चित्त शांत रहता है और ध्यान सहज बनता है। यदि ईशान संभव ना हो तो पूर्व दिशा दूसरा श्रेष्ठ विकल्प है, उत्तर दिशा तीसरा। पर भक्त, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना। शिवलिंग कभी भी सीधे दक्षिण की ओर मुख करके स्थापित नहीं किया जाता घर में। क्यों? क्योंकि दक्षिण यम का मार्ग है। मंदिरों में यह नियम अलग होता है, पर घर में यह संतुलन नहीं देता। अब एक और सूक्ष्म नियम, पूजा करते समय भक्त की दिशा क्या हो। जब तुम शिवलिंग के सामने बैठो तो तुम्हारा मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो, ताकि तुम्हारा शरीर प्रवाह में रहे और ध्यान में प्रतिरोध न बने। शिव की पूजा लड़ने के लिए नहीं होती, समर्पण के लिए होती है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो बहुत कम बताया जाता है। घर में कितने शिवलिंग हो सकते हैं? भक्त उत्तर सुनकर अनेक लोग चौंक जाते हैं। घर में एक से अधिक शिवलिंग स्थापित नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि हर शिवलिंग एक स्वतंत्र ऊर्जा केंद्र है। एक से अधिक केंद्रों का अर्थ है ऊर्जाओं का टकराव, और टकराव शिव की प्रकृति नहीं है। यदि किसी के पास अलग अलग स्थानों से मिले हुए कई शिवलिंग हो तो एक को स्थापित करो, बाकी को सम्मान से जल में प्रवाहित करो या मंदिर में अर्पित करो। अलमारी में बंद या डिब्बे में रखे शिवलिंग अव्यवस्था पैदा करते हैं। अब एक और प्रश्न, शिवलिंग किस सामग्री का हो? यहां भी डर फैलाया गया है। सच सुनो, पारद स्फटिक नदी का पत्थर, नर्मदा बाण प्राकृतिक काले पत्थर, यह सभी गृहस्थ के लिए स्वीकार्य है। पर एक शर्त है, जो शिवलिंग तुमने स्थापित किया है उसे कभी कभी नहीं नियमित रूप से स्मरण करना होगा। शिव को भूलना सबसे बड़ा अपमान है। अब आते हैं स्थापना मंत्र पर। क्या बिना पंडित शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है? भक्त, यह डर भी मनुष्य ने ही बनाया है। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है और तुम सरल हो तो शिव मंत्र की लंबाई नहीं, भाव की सच्चाई देखते हैं। नमः शिवाय पूरा मंत्र है, पर याद रखो, स्थापना मजाक नहीं है। जिस दिन तुम पूजन स्वीकार कर लेते हो उस दिन तुम नियम भी स्वीकार कर लेते हो। यदि बाद में तुम लापरवाह हो गए तो दोष शिव का नहीं, तुम्हारी अस्थिरता का होता है। इसीलिए मैं सीधे कहता हूं, यदि रोज 2 मिनट भी मन से शिव को नहीं दे सकते तो शिवलिंग दीवार की तस्वीर में ही पर्याप्त है। अब इस भाग का अंत इस वाक्य से समझो, शिवलिंग घर में रखने से बंधनों में नहीं डालता। गलत समझ से मन खुद को जकड़ लेता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कौन सा जल चढ़ाना चाहिए, दूध, भस्म, बेलपत्र का वास्तविक अर्थ, कौन सी गलती घर की शांति धीरे धीरे खा जाती है। भक्त, यदि मन में आज भी शांति थोड़ी सी और गहरी हुई हो तो समझो शिव की दृष्टि तुम पर है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करो, कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ आए। भक्त, अब तुम उस सीमा पर आ गए हो जहां भक्ति आदत नहीं रहती, अनुशासन बनती है। अब बात केवल शिवलिंग रखने की नहीं है, अब बात है शिवलिंग से कैसे जुड़ना है। और इस जुड़ाव का पहला माध्यम है जल, क्योंकि शिव सबसे पहले जल स्वीकार करते हैं। जल जीवन है, जल स्मृति है, जल वह तत्व है जो जोड़ा भी सकता है और बहा भी सकता है। अब ध्यान से सुनो, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? यह कोई परंपरा नहीं है, यह कोई रस्म नहीं है, यह ऊर्जा नियमन है। शिवलिंग स्थिर ऊर्जा का केंद्र है और जल गतिशीलता लाता है। जब तुम जल चढ़ाते हो तो क्रोध बहता है,
घबराहट ढीली होती है, विचारों की गर्मी ठंडी पड़ती है। इसलिए कहा गया, जहां शिव हो वहां जल रुके नहीं। अब प्रश्न आता है, कौन सा जल भक्त? सरल उत्तर सुनो, सबसे श्रेष्ठ स्वच्छ सामान्य जल। हाँ, बस इतना ही। गंगा जल पवित्र है पर अनिवार्य नहीं। नर्मदा जल ऊर्जावान है पर बाध्यकारी नहीं। यदि तुम्हारे पास साफ जल है और मन शुद्ध है तो शिव उसी में प्रकट होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी गर्म जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि शिव उग्र ऊर्जा के स्वामी हैं। उन्हें ठंडक चाहिए, उत्तेजना नहीं। गर्म जल अंदर की आग को और भड़काता है। अब दूध की बात, क्या रोज दूध चढ़ाना चाहिए? सच सुनो भक्त, नहीं। दूध विशेष अर्पण है, दैनिक नहीं। दूध सद्गुण बढ़ाता है पर अधिक हुआ तो जड़ता लाता है। रोज दूध चढ़ाने वाले अक्सर ये शिकायत करते हैं, निर्णय में धीमापन, शरीर में सुस्ती, मन में भारीपन। शिव सादगी है, अति उन्हें नहीं भाती। सप्ताह में एक बार या विशेष दिन पर दूध पर्याप्त है। अब आते हैं भस्म और बेलपत्र पर। भस्म मृत्यु का डर नहीं है, भस्म अहंकार की समाप्ति है। घर में रोज भस्म लगाना अनिवार्य नहीं, यह समझो। भस्म तपस्वियों का मार्ग है, गृहस्थ का नहीं। बेलपत्र 3 पत्तियां 3 गुणों का प्रतीक है। सत्य, रज, तम्मा। जब तुम बेलपत्र चढ़ाते हो तो कहते हो, हे शिव, मेरे तीनों गुण तेरे चरणों में हैं। पर यह याद रखो, सूखा, टूटा या सड़ा हुआ बेलपत्र न चढ़ाओ। अब एक ऐसी गलती जिसे लोग छोटा समझते हैं पर प्रभाव गहरा होता है, जल को बहने ना देना। भक्त शिवलिंग के नीचे यदि जल एकत्र हो जाए और निकास ना हो तो ऊर्जा रुक जाती है। रुकी ऊर्जा जीवन में अटकाव बनती है। काम अटकते हैं, वार्तालाप टूटते हैं, मन बोझिल रहता है। इसलिए शिवलिंग के नीचे निकास होना चाहिए ताकि जल आगे बह सके। अब एक और गंभीर भूल, अनियमित पूजा। कभी आज, कभी कल, कभी महीनों बाद भक्त या अनदेखी शिव को खटकती नहीं पर तुम्हारे मन को अस्थिर करती है। शिव दैनिक स्मरण चाहते हैं, भले ही सिर्फ एक श्वास के लिए 2 मिनट यदि रोज हो तो पर्याप्त है। पर महीनों की चुप्पी, फिर अचानक भक्ति या मन को भ्रमित करती है। अब ध्यान से सुनो, कब शिवलिंग हटाना पड़ता है? यह प्रश्न दबा कर रखा जाता है पर सच है। यदि घर में गंभीर अशांति है, बार बार रोग बढ़ते हैं, मन में लगातार भय बना है और पूजा नियम से नहीं हो पा रही, तो यह दोष नहीं, संकेत है। ऐसे में किसी सिद्ध व्यक्ति या मंदिर में शिवलिंग को सम्मान सहित अर्पित करना असफलता नहीं, यह परिपक्वता है। शिव बंधन नहीं बनाते। अब इस भाग का सबसे गूढ़ सत्य, शिव को चढ़ाया गया जल अगर तुम्हारे मन को नम्र नहीं कर रहा तो तुम केवल हाथ चला रहे हो। शिव क्रिया नहीं, परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन शब्दों से नहीं, नियमित नीरवता से आता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा किन दिनों क्या करना चाहिए। सोमवार का वास्तविक रहस्य और शिवलिंग से जुड़ी वह चेतावनी जो बहुत कम सुनाई जाती है। भक्त, यदि इस वाणी के बाद तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो तो समझो शिव ने तुम्हारे भीतर कुछ पिघलाया है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करो, कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। भक्त, अब तक तुम ये समझ चुके हो कि शिवलिंग पूजा की वस्तु नहीं, जीवन की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उन समयों की जब शिव अधिक निकट होते हैं और इनमें सबसे पहले आता है सोमवार। लोग पूछते हैं, सोमवार ही क्यों? क्या अन्य दिन कम पवित्र हैं? नहीं, भक्त पर सोमवार शिव की प्रकृति से मेल खाता है। सोम का अर्थ है मन और शिव मन के पार है। सोमवार मन को शांत करने का दिन है, इसलिए सोमवार को किया गया थोड़ा सा ध्यान भी गहरा उतरता है। पर याद रखो, सोमवार को जबरदस्ती का व्रत शिव नहीं चाहते। भूख से मन चिड़चिड़ा हो जाए तो वह भक्ति नई हट बन जाता है। शिव सरलता पसंद करते हैं। यदि व्रत रखो तो मन शांत हो, वाणी सौम्य हो और अहंकार न झलके। अब आते हैं पूजा का सही समय। सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है पर अनिवार्य नहीं। शिव घड़ी नहीं देखते। यदि सुबह संभव हो तो सूर्योदय के बाद कुछ क्षण शिव को दो। यदि नहीं हो पाता तो संध्या भी स्वीकार्य है। पर याद रखो, एक ही समय पर प्रतिदिन पूजन मन को स्थिर करता है। अब एक विषय जो मुश्किल है पर आवश्यक, शिवलिंग के सामने क्या नहीं करना चाहिए। भक्त, यहाँ सावधान हो जाओ। शिवलिंग के सामने झूठे वादे, क्रोध से भरे शब्द, किसी को नीचा दिखाने की प्रार्थना और अपने अहंकार का प्रदर्शन, ये चारों विष की तरह है। शिव न्यायकारी है पर प्रतिशोध का साधन नहीं। अब एक बड़ी चेतावनी, शिव को परीक्षा में न डालो। कुछ लोग कहते हैं अगर शिव है तो ये करके दिखाएं।
अगर सही है तो अभी परिणाम दे। भक्त ये भक्ति नहीं अहंकार है। जो शिव को परीक्षा में डालता है वह स्वयं जीवन की परीक्षा में डाल दिया जाता है। अब आते हैं शिवलिंग और स्त्री पुरुष नियम। यहाँ सबसे ज्यादा गलत फहमी फैलाई गई है। कहा जाता है पीरियड में स्त्री शिवलिंग के पास ना जाए, इसे तोड़ मरोड़ कर भय बनाया गया। सच सुनो, शिव शुद्धता को शरीर से नहीं भाव से देखते हैं, परंतु इन दिनों शरीर ऊर्जा छोड़ता है, मन संवेदनशील होता है, इसीलिए आराम और मौन अधिक उपयुक्त माना गया। यह निषेध नहीं, विश्राम का संकेत है। अब एक और बहुत सूक्ष्म नियम, घर में शिवलिंग कभी खेल की वस्तु ना बने। बच्चों को सम्मान सिखाओ, भय नहीं। शिव को छिपाओ मत, पर अपमान भी ना होने दो। अब आते हैं वह चेतावनी जो बहुत कम सुनाई जाती है। भक्त यह वाक्य धीरे सुनना। शिवलिंग उनके लिए नहीं जो अपने दोष देखना नहीं चाहते। शिव दर्पण है जो उन्हें पूजता है। वह अपने भीतर छिपे क्रोध, लालच और असत्य को अधिक स्पष्ट देखने लगता है। फिर दो रास्ते होते हैं, या तो सुधार या फिर विरोध। जो शिव का विरोध करता है वह कहता है मेरे साथ सब गलत हो रहा है। जो सुधरता है वह कहता है मैं बदल रहा हूं। शिव किसी को नहीं तोड़ते, वे मुखौटे तोड़ते हैं। इस भाग का अंत इस सत्य से, शिवलिंग भाग्य नहीं बदलता, वह तुम्हें जागृत करता है ताकि तुम स्वयं अपना भाग्य बदल सको। अगले और अंतिम भाग में मैं बताऊंगा किसे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, डर का अंतिम सत्य और शिव की वह कृपा जो चुपचाप सब संभाल लेती है। भक्त यदि यहां तक आकर मन में गहराई है तो तुम पूरा सत्य सुनने के लिए तैयार हो। ऊंचाई, दिशा, जल, संयम, सोमवार, चेतावनी, सब। अब प्रश्न केवल यह नहीं रहा कि घर में शिवलिंग रखे या नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं शिवलिंग के योग्य हो? यह प्रश्न कठोर लगता है, पर सत्य हमेशा थोड़ा कठोर ही होता है। सबसे पहले साफ साफ समझ लो कि इसे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यह दंड नहीं है, यह पहचान है। जिसे रोज नियम से 2 क्षण भी अपने भीतर झांकने का धैर्य ना हो, जिसे हर समस्या का दोष दूसरों पर डालने की आदत हो, जो पूजा को सौदा बना चुका हो, जो शिव को मन मुताबिक परिणाम देने वाला देवता समझता हो, जो अहंकार में कहे मैं सब जानता हूं। भक्त ऐसे व्यक्ति के लिए शिवलिंग दूर से प्रणाम योग्य है, पास रखने योग्य नहीं। शिव दूरी से भी उतने ही प्रभावी हैं। अब उस डर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फैलाया गया। शिव नाराज हो जाएंगे। भक्त शिव नाराज नहीं होते, यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। शिव क्रोधित नहीं होते हुए केवल प्रतिबिंबित करते हैं। यदि जीवन में अव्यवस्था बढ़ी तो समझो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही असंतुलन अब दिखने लगा है। शिव गलती नहीं गिनते, वे असत्य हटाते हैं, और जब असत्य हटता है तो सच पहले चुपता है। इसीलिए लोग कहते हैं शिव भारी पड़ गए। नहीं, भक्त शिव हल्के करते हैं, बस पहले मुखौटा गिरता है। अब उस प्रश्न का अंतिम उत्तर सुनो, तो क्या घर में शिवलिंग रखना शुभ है या अशुभ? भक्त उत्तर सीधा है, शिवलिंग ना शुभ है ना अशुभ। शिवलिंग सत्य है, और सत्य सजावट नहीं करता, सुविधा नहीं देखता, डर पैदा नहीं करता, पर झूठ भी नहीं संभालता। इसलिए जो जितना तैयार होता है उसे उतना ही शिव मिलता है। अब उस कृपा की बात जो बहुत कम बोली जाती है। शिव की मौन कृपा। शिव घंटे नहीं बजाते, वे संकेत देते हैं। अचानक मन शांत हो जाना, बिना कारण, डर का कम हो जाना, बेवजह की इच्छाओं का ढीला पड़ना और भीतर से आवाज आना, सब ठीक हो जाएगा। भक्त यह कोई चमत्कार नहीं, यह शिव की मौन उपस्थिति है। शिव समस्याएं नहीं हटाते, वे तुम्हारे और समस्या के बीच फासला पैदा कर देते हैं, और जब दूरी बनती है तो समाधान दिखने लगता है। अभी इस संपूर्ण शिव वाणी का आखिरी सत्य, घर में शिवलिंग रखना धार्मिक निर्णय नहीं है, यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। यदि तुम तैयार हो तो छोटा शिवलिंग ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है, और यदि तैयार नहीं तो बड़ा मंदिर भी मन को नहीं छू पाता। शिव कहीं बाहर नहीं है, भक्त वे तुम्हारी चेतना के सबसे शांत बिंदु पर बैठे हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा, यदि शिवलिंग तुम्हें डराता है तो अभी नाम जपो। यदि शिवलिंग तुम्हें आकर्षित करता है तो नियम समझो, और यदि शिवलिंग तुम्हें शांत करता है तो समझ लो तुम्हारे भीतर शिव जाग चुके हैं। अब कोई भाग बाकी नहीं, अब केवल अनुभव बाकी है। शांत बैठो, एक श्वास लो और मन ही मन कहो नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिव पुराण वाणी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा
तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी।